देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड के आरोपी की हत्या हाजीपुर में हुई। अब इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे कई कहानी छुपी है। देखिए, ये मर्डर जब से हुआ है, 2 दिनों पहले रात के अंधेरे में 2 बाइक से अपराधी आते हैं। 4 की संख्या में वो अपराधी होते हैं और ताबड़तोड़ 6 से 7 गोली राजहंस के पीठ पर बरसाई जाती है। ये राजहंस वही व्यक्ति है जो देश के सबसे बड़े सोना लूट कांड का आरोपी था। देखिए, 7 से 8 आरोपियों के नाम हाजीपुर में हुए मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड लोन एक कंपनी है, उसमें लूटकांड होती है। नवंबर की माह में साल 2019, इस तारीख को आप याद कीजिए। उस समय 7 से 8 अपराधी मुथूट फाइनेंस के ब्रांच में घुसते हैं। हथियार के बल पर लूट होती है। झोले में भर भर कर सोना लेकर जाते हैं। करोड़ों में कीमत उस वक्त सोने की होती है। 55 किलो गोल्ड, सोना, जेवरात, चांदी, ना जाने क्या क्या झोले में भर भर कर ये अपराधी लेकर जाते हैं। अब देखिए, इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की कहानी कई चीजें बयां कर रही है। पुलिस भी उस एंगल से तहकीकात कर रही है। अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। हम हर चीज, हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए, 8 लोग, 8 बदमाश जो लूटपाट की घटना को आसानी से अंजाम देते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में छिप जाते हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। उसमें से राजहंस भी एक था, मनीष नाम का एक व्यक्ति था, और कई लोग जो है इस सोना लूटकांड, जो देश के सबसे बड़ी सोना लूटकांड में से एक था, उसमें आरोपी पाए गए थे। जेल भी गए, मनीष भी जेल गया, राजहंस भी जेल गया, और 6 महीने पहले राजहंस बाहर आया। और बाहर आने के साथ ही हाजीपुर में रात के अंधेरे में 4 अपराधी आते हैं, 2 बाइकों से। सीसीटीवी फुटेज को हम आपको दिखवा रहे हैं। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज को कि किस तरीके से 4 की संख्या में अपराधी आते हैं और पीछे से गोलियां बरसाने लगते हैं। फिर आनन फानन में अगल बगल लोगों को पता चलता है। फिर राजहंस के भाई को कॉल करके कहा जाता है कि तुम्हारे भाई को गोली मार दी गई। वो भागे भागे उस जगह पर आता है। परिवार में मातम है। सब सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों राजहंस को बीच सड़क पर इस तरीके से मार दिया गया। देखिए, ये राजहंस ही एक नाम नहीं है। इस सोना लूटकांड में पहले भी एक आरोपी की हत्या हो चुकी है। आप चौंक गए? जी हां, यह सच है। मनीष नाम के एक व्यक्ति जो इस सोना लूटकांड में आरोपी था, हाजीपुर जेल में बंद था। राजहंस के साथ उसने ये सोना लूटकांड किया था। उसकी भी हत्या हो जाती है। हत्या होते ही हरकंप मच जाता है। और मनीष की हत्या कब होती है, हम आपको बताते हैं। देखिए, 6 फरवरी को मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस में भी लूट इस गैंग ने किया था, और यहां से 25 मिनट में 33 किलोग्राम इन्होंने सोना लूटा था। 8 बदमाशों ने 55 किलो गोल्ड हाजीपुर से लूटा। हाजीपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में 23 नवंबर 2019 को, 23 नवंबर को यानी साल 2019 में डकैती हुई थी। 55 किलो सोना लूटकांड हुआ था और कुल 7 से 8 आरोपी थे। सोना लूट मामले में 6 महीने पहले ही राजहंस जेल से बाहर आया था। और आपको बताया, इससे पहले इसी सोना लूटकांड में एक्यूज यानी आरोपी मनीष कुमार की हत्या हाजीपुर जेल में हो चुकी है। देखिए, जेल से बाहर हनी उर्फ राजहंस 6 महीने पहले आया और उसकी हत्या कर दी गई। इधर मनीष की भी हत्या हो गई। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड जो बिहार में हुआ, बिहार की राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर हाजीपुर में हुआ, मुथूट फाइनेंस में हुआ, तो क्या इन लोगों के पास कुछ साक्ष्य थे, कुछ सबूत थे, या कोई राज छिपा था जिसे एक एक कर इन आरोपियों को मिटाया जा रहा है? हाजीपुर पुलिस और बिहार पुलिस की पूरी टीम इस पहलू को सुलझाने में लगी है कि क्या इन लोगों के पास ऐसा कुछ राज था, क्या सोना लूटकांड के अलावे कुछ बातें थीं जो ये लोग जानते थे, क्या बातें थी। अब पुलिस अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर भी बाइक को चिन्हित किया जा रहा है, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस साजिश के पीछे थे, और इस एंगल से भी पुलिस देख रही है। मनीष की हत्या, उसके बाद राजहंस की हत्या, कई चीजें जो है वो बयां कर रही है
और साफ साफ ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर पुलिस भी जांच कर रही है। देखिए, कई चीजें घुमा फिराकर एक जगह आकर अटक जा रही है और सबके दिमाग जो है, सबका दिमाग इसी जगह पर अटका है कि क्या राजहंस के पास कुछ सुराग थे, क्या वो कुछ खुलासा करने वाला था। क्योंकि मनीष की हत्या हाजीपुर जेल में होती है, जहां पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है, और उस बीच उस जेल में हत्या, और उसके बाद हाजीपुर में रात के अंधेरे में राजहंस की हत्या कई सवाल देखिए खड़े करता है। अब हम आपको सुनवाते हैं उस दिन की बाइट जब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे थे और किस तरीके से वो बता रहे हैं। एक बार हम आपको उस फ्लैश बैक में भी ले चलते हैं। देखिए उस छोटे से वीडियो को सुनिए। आज दिनांक 10/9/23 को रात्रि करीब 9:45 बजे आयन कॉलेज हाजीपुर के पास पोखरी के समीप 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा राज हनी, जो कि बागदुल्हन के रहने वाले हैं, उन पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी पीठ पर 4-5 गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। राज हनी का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। वे नगर थाना के 19 में मुथूट फाइनेंस हाजीपुर सोना लूट कांड में शामिल थे और वे करीब 4-5 महीना पहले जेल से छूटे हैं। और इस घटना में हम लोगों के द्वारा घटना पहुंचकर अपराधियों के भागने दिशा में सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त किया गया है, जिसकी पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। स्थिति अभी सामान्य है। इस संदर्भ में नगर थाना में एक दूसरी घटना घटी है, जो कि शुक्लाइन मंदिर के पास की घटी है, जो करीब 10 बजे रात्रि में घटी है। एक स्वर्ण व्यवसायी हैं रामेश्वर शाह जी, जो कि अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे अपने पुत्र के साथ। तो शुक्लाइन मंदिर के पीछे 3 अपराधकर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया है। रोकने के बाद उन पर गोली चलाई गई है। गोली उनके दाहिने जांघ में लगी है। उनका इलाज चल रहा है और स्थिति वो खतरे से बाहर है। इस घटना पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना उस वीडियो को, और साफ तौर से कहीं ना कहीं पुलिस भी ये मान रही है कि एक्यूज जो है वो राजहंस था, जेल से आया था और जेल से आते ही 6 महीने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। 55 किलो गोल्ड, ये छोटी मोटी सोना लूटकांड नहीं थी, देश का चर्चित सोना लूटकांड इसे माना जाता है। आज तक इससे बड़ा सोना लूटकांड पूरे देश में नहीं हुआ और बिहार में इसकी साजिश रची गई। कई तार अगल बगल भी फैले। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही और पता लगा रही कि राजहंस की हत्या के पीछे आखिर साजिश किसकी है। कौन है वो नकाबपोश जिसने राजहंस को मरवा दिया, जिसने बीच सड़क पर उसकी हत्या करवा दी। 4 लोग कौन है? चारों में से अगर एक भी व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तो कई राज खुलेंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि कितनी आसानी से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस तहकीकात अलग अलग पहलुओं पर कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब पुलिस दावे करती है कि रात में गश्ती रहती है, हर जगह पर पुलिस मौजूद रहती है, उसके बावजूद कैसे रात के अंधेरे में बीच सड़क पर किसी की हत्या कर दी जाती है। और ये पहली तो हत्या नहीं, इसके पहले भी कई लोगों की हत्याएं बिहार में होती हुई नजर आती है। हर दिन हत्या, लूट, डकैती जैसे मामले सामने आते हैं और इस बीच राजहंस की हत्या, क्या कोई सुराग इसके पास छिपा था? क्या एक एक करके देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड के आरोपियों को खत्म करने की साजिश बिहार में चल रही या फिर बिहार के बाहर चल रही? सब पहलू सामने आएंगे जब आरोपी राज खोलेगा। एक एक करके पुलिस पर दर परत हर चीज को बताएगी जब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इन लोगों को मिटाने की साजिश चल रही है? इनके पास कोई राज है क्या? हर चीज पता चलेगा जब राज खुलेगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।